Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Kanhaiya and you are watching Li-Fi English Plus. Guys, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है नाउन। इससे पहले हमारे 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो चुका है एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी जो लिंक डली हुई है कृपया जाके आप देख लें। पहला कौन सा वाला है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सेकंड वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो गाइस, जिन्होंने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक पे जाकर ये दोनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर नाउन आता है हमारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाउन। इंग्लिश ग्रामर में नाउन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। नाउन, इसके माध्यम से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कोई आइडिया हो गया, जो जैसे कि कोई प्लेस हो गया, प्लेस या किसी का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, बिल्डिंग का नाम हो गया। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नाउन पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या होगी। जैसा कि सभी को पता है, अ noun is the name of any person, place. A noun is the name of any person, place, thing and an idea. ओके दोस्तों, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन आइडिया। अगर हिंदी में बात की जाए कि नाउन किसे कहेंगे, हिंदी की बात की जाए, एनी पर्सन आने हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, ठीक है। अगर हिंदी की बात की जाए, चलिए हिंदी में लिख देता हूँ मैं। A noun is the name of any person, place, thing and an idea। यानी कि किसी भी, राइट, किसी भी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तु, और आइडिया मीन्स होता है विचार। किसी भी विचार को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए, जैसे पर्सन, तो पर्सन में क्या जाएगा? लाइक दैट, राम, राइट, श्याम। एंड प्लेस की बात की जाए तो जापान, राइट, जापान हो गया, दिल्ली हो गए, ठीक है, दिल्ली। थिंग की बात की जाए, कि वस्तु की बात की जाए, लाइक दैट जस्ट टेबल हो गया, बुक हो गया, राइट। आइडिया ना हो जाएगा विचार, ठीक है, आइडिया हो जाएगा विचार। कोई भी प्रकार की विचार जो माइंड पे आती है वो क्या हो जाएगी? हमारी संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक प्रकार से देखा जाए तो ऑनेस्टी यानी होती है ईमानदारी, तो ये भी क्या है? एक प्रकार से संज्ञा है, दिस इज संज्ञा, राइट, etc। वहीं देखा जाए नाउन के प्रकार की बात की जाए तो हम यहाँ पर नाउन को कितने पार्ट में देखेंगे? 2 भागों में देखेंगे, राइट। नाउन को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है कॉन्क्रीट नाउन, NOUN, नाउन, राइट, कॉन्क्रीट नाउन होता है। सेकंड की बात की जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कॉन्क्रीट नाउन में जहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। सेकंड होता है कॉमन नाउन होता है, राइट, कॉमन नाउन होगा। तीसरा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन, और चौथा हो जाएगा मटेरियल। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, राइट, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। वहीं पे अगर कॉमन नाउन की बात की जाए, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन को क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ओके। रही बात कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। वहीं पे बात की जाए मटेरियल नाउन की, किसकी? मटेरियल नाउन की बात की जाए तो मटेरियल यानी होता है वस्तु, तो इसको बोल सकते हैं द्रव्यवाचक एंड संज्ञा। ओके दोस्तों, तो हमारा जो कॉन्क्रीट नाउन होता है इसके 4 पार्ट होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, राइट। सेकंड पार्ट पे अगर हम देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इसके हम कितने पार्ट देखते हैं? 2 पार्ट। एक होता है काउंटेबल नाउन, राइट, जिसके हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 kg 2 kg 3 kg लाइक दैट, तो ये हो जाएंगे काउंटेबल नाउन। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, राइट। जैसे चीनी हो गया, चीनी को नहीं गिन सकते। आयरन को हम नहीं गिन सकते। एंड मिल्क हो गया, उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते उसको। हाँ, उसको मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, राइट। तो गाइस, ये नाउन हो गया। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन आइडिया। किसी भी व्यक्ति एंड वस्तु या विचार को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमने एग्जाम्पल्स देख लिए सभी के, एंड इसके टाइप भी देख चुके हैं। तो इसके बाद आगे का हम देखेंगे, उसके लिए मुझे बोर्ड वाइप करना होगा। तो प्लीज़ आप इनका अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं सेकंड पार्ट। कॉन्क्रीट नाउन की अगर बात की जाए, राइट, कॉन्क्रीट नाउन, तो इसकी डेफिनेशन होगी द नाउन विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच्ड is called concrete noun. Concrete noun. ओके दोस्तों, द नाउन विच कैन बी सीन, सीन यानी क्या होता है? सी यानी देखना, राइट। क्या होता है? सीन यानी होता है देखना। वहीं पे अगर बात की जाए फेल्ट, तो फेल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? महसूस करना। क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म में ये, ठीक है, महसूस किया या करना। एंड टच का मतलब होता है क्या? छूना। टच का मतलब हो जाएगा छूना। ओके, तो द नाउन विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच्ड इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं, और जिसे हम टच भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बुक, वेरी सिंपल, बुक को हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं, हाँ दिस इज बुक, एंड टच भी कर सकते हैं, मतलब छू भी सकते हैं, राइट। टेबल को भी क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एंड छू सकते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर की बात की जाती है। तो कंप्यूटर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं, ओके, एटसेट्रा। चलिए देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो द नाउन दैट वी कांट, ओके, वी कांट का फुल फॉर्म हो जाएगा कैन नॉट। क्या हो जाएगा? कैन नॉट हो जाएगा, और मतलब नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं कर सकता। ये किसका हो जाएगा? कैन नॉट का मीनिंग हो जाएगा, ओके। तो द नाउन दैट वी कांट टच, मतलब हम क्या नहीं कर सकते? टच यानी क्या हो जाएगा? छू नहीं सकना, राइट, छूना, दिस इज ये। ना हम उसे छू सकते हैं एंड ना ही उसे क्या कर सकते हैं? सी यानी देखना, देख सकते हैं। बट वी कैन फील यानी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फील
फील यानी हो जाएगा, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है। ओके, तो वी कैन फील, महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके गाइज, अगर इसकी एग्जांपल्स की हम बात की जाए, राइट, किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे क्या जाएगा, गुडनेस, यानी अच्छाईपन, राइट। गुडनेस का मतलब हो जाएगा अच्छाईपन। अब अच्छाईपन जो होता है हमारे बीच में, लोगों के बीच में, राइट, तो अच्छाई को हम क्या कर सकते हैं, छू तो नहीं सकते, वेरी सिंपल, ना ही अच्छाईपन को हम देख सकते हैं, बट हाँ अच्छाईपन को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक और होता है ब्यूटी, ब्यूटी यानी क्या हो जाएगा, सुंदरता, राइट, कभी किसी भी चीज़ की सुंदरता, तो वो भी किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, हमने कॉन्क्रीट नाउन के कितने पार्ट देख लिए थे, 4 पार्ट्स देखे थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कितने पार्ट देखे थे, 2 पार्ट्स देखे थे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, कॉन्क्रीट नाउन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन, जैसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके गाइज, यानी कि हो जाएगा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, राइट। प्लेस यानी का हो जाएगा या स्थान को, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। ओके, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि स्थान, तो द ताजमहल। ओके गाइज, द ताजमहल, ये कहाँ आ जाएगा, एक पार्टिकुलर क्या प्लेस है, पार्ट, ठीक है। वहीं अगर अभी क्या बात की जाए, जापान, राइट, पार्टिकुलर नाम होना चाहिए। जैसे कि बात की जाए, हम संडे की बात करते हैं, संडे है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक का फर्स्ट डे, सॉरी लास्ट डे होता है। और इसी तरह से देखा जाए तो जनवरी, ठीक है, जनवरी पे इसमें किस में चला जाएगा, नेम अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो मोहन, नाम अगर किसी की बात की जाए तो मोहन, ETC। तो ये सारी चीज़ें देख ली हमने प्रॉपर नाउन पे। ओके दोस्तों, कंक्रीट नाउन देख लिए हमने, इसकी डेफिनेशन देख लिए एंड इस एग्जांपल से देख लिए। वहीं पे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हमने प्रकार देखे, डेफिनेशन देखा, इसके एग्जांपल से भी देखे। ठीक उसी प्रकार से हमने क्या देखा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसकी हमने डेफिनेशन देखा क्या होता है, इसकी हिंदी में मीनिंग देख लिए एंड इसके एग्जांपल्स भी देख लिए। ओके दोस्तों, अगर आपको इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट मुझे बताना है प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन बताना है। सो इसलिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन देख लेते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके, इसकी डेफिनेशन होती है अ कॉमन इज अ वर्ड, राइट, यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। ओके, कॉमन यानी होता है जो उभयनिष्ठ हो, राइट, उभयनिष्ठ हो जो सब में हो। इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग और द सेम काइंड, यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए इसका, तो जातिवाचक संज्ञा वह शब्द है
जो एक ही जाति या मनुष्य के लिए क्या की जाती है, प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में देखा जाए तो मैन, ओके, एम मैन हो गया, मैन आना हो जाएगा मैन। उसी प्रकार से बर्ड, बहुत सारे बर्ड्स हो जाएंगे, राइट। जैसे सिटी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे सिटी, सबको क्या कहेंगे, सिटी ही कहेंगे। इसी प्रकार से बुक्स, हमारे पास बहुत सारी बंडल बुक्स होती हैं, तो ये सब किस में चले जाएंगे, कॉमन नाउन में, राइट। जैसे बुक होती हैं, वो तो बुक का सब क्या होता है, पेजेस से बनी होती है बुक, राइट। उसी प्रकार से तो अ कॉमन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग और द सेम काइंड। ओके दोस्तों, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मैन, बर्ड, सिटी एंड बुक एट्सेट्रा। वहीं कलेक्टिव नाउन की अगर बात की जाए, कलेक्टिव नाउन, तो इसका कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे, समूहवाचक। कलेक्टर ने क्या होता है, इकट्ठा करना, राइट। इकट्ठा करना मतलब समूह। समूह में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी बहुत से व्यक्ति, ऑब्जेक्ट्स यानी बहुत से वस्तुएं, बहुत सी सारी चीज़ें, थिंग्स एन हो जाएंगी, इसमें वस्तु हो जाएंगी, ऑफ द सेम काइंड, टेकन, टेकन है लेना, ओके। अगर हिंदी में बात की जाए तो वह शब्द है जो एक ही जाति की बहुत सी वस्तुओं को एक साथ एक नाम लेकर सूचित करने के लिए या बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, काम में आता है, राइट। अगर इसकी हम बात की जाए तो जैसे हम कहते हैं कि आर्मी, राइट। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें पूरे क्या होगा, एक समूह होता है आर्मी में, बहुत सारे आर्मी मैन होते हैं, राइट। सेकंड की बात की जाए तो टीम, ओके दोस्तों, आपने टीम देखे होंगे, स्कूलों में भी काफ़ी टीम होता है, कॉलेजों में भी टीम होता है। जैसे क्रिकेट की खेल की टीमें होती हैं, क्रिकेट की, हॉकी की, वॉलीबॉल की, दैट्स, तो टीम में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी, टीम, फैमिली भी आ जाएगा, फैमिली, फैमिली में कई लोग होते हैं, जैसे कई फैमिली में 4 होते हैं, किसी में 3, किसी में 7-8, किसी में 10 भी होते हैं और किसी में ज़्यादा भी होते हैं, तो फैमिली भी हो जाएगा। तो फैमिली भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, राइट। एक और देख लेते हैं, क्लास, ओके दोस्तों। क्लास में क्या होता है, बहुत से बच्चे, तो किसी क्लास में 30 बच्चे होते हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे होते हैं, किसी क्लास में 54 बच्चे होते हैं, 50, किसी में 35 होते हैं, किसी में 25 होते हैं। ओके गाइस, तो आज हमने देख लिए हैं, कॉमन नाउन देख लिया, जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, ओके। यानी जातिवाचक संज्ञा वह शब्द है जो एक ही जाति या मनुष्य के लिए प्रयोग की जाती है, मैन, बर्ड, सिटी या बुक। उसी प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो समूहवाचक जो होता है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, राइट। यानी बहुत से व्यक्तियों का क्या होना चाहिए, ग्रुप, ओके। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट्स की क्या, ग्रुप। उसी प्रकार से थिंग्स यानी बहुत से वस्तुओं के क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो भी किस में जाएगा, समूहवाचक में। एंड ऑफ द सेम काइंड, टेकन, ओके। इसका मतलब वह शब्द है जो एक ही जाति के बहुत से वस्तुओं के लिए एक साथ एक नाम लेकर सूचित किया जाता है। जैसे कि आर्मी बहुत से लोग होते हैं, मैंने बताया अभी, टीम में भी बहुत से लोग होते हैं, फैमिली में भी बहुत से फैमिली मेम्बर्स होती हैं, क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसके बाद हमें पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन के बाद पढ़ना है मटीरियल नाउन भी पढ़ना है। मटीरियल नाउन पढ़ना है एंड एब्स्ट्रैक्टिव नाउन के 2 टाइप्स पढ़ना है। हेलो एवरीवन, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन, ओके। मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, ओके। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। हिंदी में हो जाएगा वह शब्द जो पदार्थ
पदार्थ या धातु नाम को बताए, जिससे क्या होती हैं, वस्तुएं बनती हैं, राइट। जिससे वस्तुएं बनती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात की जाए हम, तो एग्जाम्पल्स में क्या जाएगा, गोल्ड, राइट। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया, कांसा हो गया, etc। मतलब तो दोस्तों समझिए आप, मटेरियल नाउन की अगर बात की जा रही है, पदार्थवाचक या धातुवाचक, किसी भी मैटर को बताए, डिनोट्स करता, पहचानता, सब्सटेंस को बताए, ठीक है। एंड उसकी विच कैन थिंग्स आर मेड, जिससे क्या होता है, जिससे वस्तुएं बनती हैं, ओके। मतलब वह शब्द जो पदार्थ या धातु का क्या करता है, नाम बताता है, ओके, जिससे क्या करते हैं, वस्तु बनती है। जैसे गोल्ड, गोल्ड से क्या बनते हैं, ज्वेलरी बनती हैं, सिल्वर से, ब्रास से, ओके, जैसे थालियाँ बनती हैं, प्लेटें बनती हैं, वैसे ही। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे थे हम। इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते। अगर हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की, यानी कि गणनाएं, तो द नाउन विच कैन बी काउंट, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। काउंट आना हो जाएगा गिनना, गिनना हो जाएगा, राइट। तो जैसे अगर बात की जाए हम, कैट, बुक, कैट, बुक, बाइक, है ना, बाइक हो गया। एंड और भी चीज़ ले सकते हैं हम, जैसे कि टेबल हो गया, etc। तो इस प्रकार से हम एक काउंटेबल नाउन हो गया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है, ओके दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है द नाउन विच कैन बी काउंट। जैसे कि बिल्डिंग की गिन सकते हैं हम। इसमें इसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें प्लूरल भी आता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि डॉग्स, तो डॉग्स यानी क्या होगा, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे, तो ये भी किस में जाएगा, इसी पे ही जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है, बॉयज़ भी तो लड़के हो गए, राइट। तो बॉयज़ भी गिन सकते हैं हम, डॉग्स को भी गिन सकते हैं। इसका मतलब प्लूरल भी कहाँ रहेंगे, काउंटेबल नाउन पे। प्लूरल यानी सिंगुलर हो गया, सिंगुलर भी कहाँ रहेंगे, सिंगुलर यानी एक वचन, इसमें रहेगा। एंड बॉयज़ भी किस में रहेगा, प्लूरल्स भी, बॉयज़, डॉग्स, सब काउंटेबल नाउन पे, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अर्थात अगणनीय। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नाउन विच कांट बी, कांट समझ गए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कांट क्या बताया था मैंने, कैन और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। तो द नाउन विच कैंट बी काउंट, एक ऐसा नाउन संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते, ओके, नहीं गिन सकते। अब जैसे कि वाटर हो गया, राइट, वाटर हो गया, और वाटर को तो नहीं गिन सकते हम, ठीक है। अब जैसे कि मिट्टी हो गई, कहीं पे मिट्टी है, मैदान पे मिट्टी है, अब मिट्टी को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। लाइक और भी लिखते हैं मिल्क, ओके, तो मिल्क को भी क्या होगा, हम नहीं गिन सकते, मिल्क को मेजरमेंट कर सकते हैं। रही बात ऑयल, ऑयल, तो ऑयल को भी क्या कर सकते हैं, हम नहीं गिन सकते, ओके गाइस। इस प्रकार से हमने आज देखा कि नाउन क्या होता है, ओके, नाउन की टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना, नाउन के टाइप्स देख लिए हमने। एंड लास्ट में क्या देखा था हमने, मटेरियल नाउन देख लिए, प्रॉपर नाउन देख लिए, कॉमन नाउन देख लिए हमने। इसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन भी देख लिए हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या देखा था, काउंटेबल नाउन्स देखे थे, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स देखे थे। कि आई होप कि गाइज अब आपको ग्रामर में जो है नाउन्स की पहचान करने में आपको कभी परेशानी नहीं होगा।
किसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, किसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं और किसे मटेरियल नाउन्स कहते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा गाइज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है इसका तो आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।